एवरीवन, गुड मॉर्निंग। 11 बज रहे हैं और यहाँ पे दूध उबल चुका है और आज मैं ये वाली सेवई बनाने वाली हूँ। शायद पहली बार ही बना रही हूँ और ये लोग पहली बार पता नहीं खाएंगे नहीं खाएंगे। विपिन तो शायद अपने दोस्त के यहाँ खा चुके हैं। मेरे बच्चे ये वाली सेवई जो लंबे वाली होती है फर्स्ट टाइम ही खाएंगे। तो मैंने सोचा कि चलो दूध उबल गया है, अब चलते हैं किचन में। मुझे दूध की खुशबू आ गई थी उबलने की और पता चल गया था कि हाँ अब दूध उबल चुका है। और विपिन जा रहे हैं, उनका नाश्ता वगैरह हुआ। आज सुबह से चाय नहीं पी थी, अभी चाय पी है। तो मैं सोच रही हूँ कि पहले ये वाले ना हल्के से घी में भून लेती हूँ। हालांकि ये रोस्टेड है लेकिन फिर भी मैंने कहा इनको हल्का सा भून लेती हूँ। तो मैं इसमें डालूँगी घी। अगर इसकी रेसिपी किसी को बहुत अच्छे से आती है तो मेरे साथ शेयर करना। मैं तो फर्स्ट टाइम बना रही हूँ। तो मैंने इतना घी ले लिया है और मैं सोच रही हूँ 1.5 किलो दूध है तो कितना बनाऊँ, कितनी लूँ। दूध कट रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा इसमें कितनी चाहिए। इतनी बहुत है ना, तो भी ज़्यादा ना हो जाए ना फिर। अरे ये वैसे ना रोस्टेड है लेकिन फिर भी जो एक बार देसी घी में भून के स्वाद आएगा वो वैसे नहीं आएगा। शायद मैं इसमें 1-2 चम्मच घी और डालूं। और ये जो मीठे जवे या मीठी खीर या फिर वर्मीसिली जो आती है मार्केट से, वो वैसे जवे और वर्मीसिली एक ही है लेकिन जवे घर में बनते हैं, वर्मीसिली बनी बनाई आती है। ठीक है, तो मेरे बच्चों को बहुत पसंद है, बहुत ज़्यादा। इसीलिए हफ्ते में एक बार बनती है और भगवान जी का भोग भी लग जाता है इससे। तो ये जो है मैं इसको अच्छे से भून लूँगी। सूखी मीठी सेवई भी बनती है, इसको ऐसे भून के अच्छे से और रबड़ी बना के, जैसे घेवर होता है ना उस टाइप वाली। पर उस टाइप वाली मेरे बच्चों को शायद पसंद नहीं आएगी तो इसीलिए मैं वो नहीं बना रही हूँ। मेरे को ये दूध में डाल के ही मन था। खूब दूध को उधर कढ़ा ही रही हूँ मैं, गैस बंद ही करिए जितने इसको भून रही हूँ। और थोड़ा सा जो है घी डालने के बाद भी कढ़ाऊंगी, बस ये ज़्यादा ना हो गई हो क्योंकि मैं नहीं चाहती बहुत गाढ़ी गाढ़ी सी बने। इसका मुझे हिसाब नहीं पता ना, इसलिए। बाहर मशीन लग रही है, कपड़े धुल रहे हैं और अभी मैं करती हूँ गैस चेंज। पता है क्या हो गया, जब दूध गर्म हो जाता है ना उसमें जवे वगैरह डालते हैं तो वो एकदम और ऊपर को आता है। अब देखते हैं सेवई के साथ वो होता है कि नहीं होता है। ये देखो थोड़ा सा आया बस, पर उतना नहीं आया। मैं आपको दिखाने लगी हूँ सेवई कि कैसी बनी है। कलर भी काफ़ी अच्छा आ गया है। कढ़ रही हैं बिल्कुल कम आंच पे मैं इनको कढ़ा रही हूँ। 1 सेकेंड, ये देखिए कलर भी थोड़ा चेंज हो गया है। मैंने इसमें केसर के धागे डाल दिए। मैंने पिछली बार बाल बोल दिया था तो कमेंट आ रहा था, बाल नहीं होता धागे होते हैं। कलर बहुत प्यारा आया है, बैक कैमरे से दिख नहीं रहा, लाइट येलो कलर हो गया है। अब ये वाइट कलर नहीं बचा, मैं दिखाती हूँ 1 मिनट। और अभी तो केसर और रंग छोड़ेगा और जब दूध कड़ता है तो वो सफ़ेद रंग का नहीं रहता है। जब उसको बहुत ज़्यादा कढ़ाया जाता है उसका कलर थोड़ा थोड़ा चेंज होने लगता है। बहुत ही देखने में यम्मी लग रही है। अभी बनी नहीं है, अभी मैं इसको सिम आंच पे होने दूंगी। तो यहाँ पे सेवई बनके हो चुकी है तैयार और इसमें मैंने ऊपर से थोड़ी सी बादाम और पिस्ता डाल दिए हैं ताकि फ़ोटोज़ लेनी है तो अच्छी अच्छी फ़ोटोज़ मिल जाएं। तो कैसी लग रही है देखने में बताना। और मैं आपको बताऊँ मेरे घर में मीठा बहुत पसंद करते हैं मेरे बच्चे, विपिन बहुत ज़्यादा। रोज़ मैं कभी खीर बना लूँ, कभी लड्डू बना लूँ, पेड़े बना लूँ, बर्फ़ी बना लूँ, वो शौक़ से खाते हैं और जल्दी जल्दी चीज़ें ख़त्म भी हो जाती हैं। बहुत पसंद है उन मतलब तीनों को। मीठा मुझे भी पसंद है लेकिन मैं जवे वगैरह इतना नहीं खाती हूँ, खीर वगैरह बहुत ही कम खाती हूँ। तो कैसे लग रहे हैं देखने में। बिंदी नहीं लगाई अभी, बहुत अजीब लगता है बिंदी के बगैर। मैं सोच रही हूँ पहले लगा ही लूँ। अगर मैं बैठ गई ये बोलकर, क्योंकि मैंने अभी जैसे ही कैमरा ऑन किया तब देखा, क्योंकि शीशा तो देखा ही नहीं है। बहुत सारे लोगों को मेरे मंगलसूत्र का डिज़ाइन पसंद आता है और बहुत सारे लोग जो ये मेरे हाथों में रिंग है 2, इनके बारे में बड़े कमेंट्स आ रहे थे। डायमंड की रिंग है रश्मि कबली, और ये अगर पुरानी है तुम्हारी वही वाली तो क्या ये डायमंड की है।
तो ये डायमंड की नहीं है, ये गोल्ड की है। ये मेरे पापा ने दी थी, जो इस वाली फिंगर में है, मिडिल फिंगर में, और जो ये रिंग फिंगर में है ये विपिन ने दी थी मेरे को। दोनों डायमंड की नहीं है, गोल्ड की हैं। इनको मैं डालती हूँ, फिर ये मेरे हाथ में डली रह जाती है और इनको मैं निकालना भूल जाती हूँ क्योंकि मैं इनके साथ कंफर्टेबल होती हूँ, तो इसलिए फिर सोचती हूँ यार क्यों निकालना। और मुझे ना आज अपने सारे पर्स निकालने हैं, एक कागज़ ढूंढना है। उस कागज़ को ढूंढने के चक्कर में, मतलब बाहर तो हमने देख लिया, मेरे पर्स में ही है, तो उसमें ढूंढने हैं। और मैं अभी जो है, बच्चे आ चुके हैं, 3:30 का टाइम हो चुका होगा और मैं अपनी ग्रीन टी बना के लाई हूँ। ग्रीन टी पीऊँगी, कपड़े धुले, ऊपर से सारे उतार भी लाई, तय करके भी रख दिए, बच्चों का खाना भी हो गया, बर्तन भी साफ़ हो गए, सब कुछ हो चुका है। ग्रीन टी लेकर आई थी और इसको पीऊँगी बैठ के। शाम के 7 बजे, वैसे रात के 7 बोलेंगे, और मैं बिस्तर पे लेटी हुई हूँ। बच्चे भी यहीं लेटे हुए थे, बेबी अंदर गए हैं, हम लोग मस्ती कर रहे थे, थोड़ा बहुत फ़ोन देख रही थी उनके साथ, जो उनको पसंद है वही देख रही थी उनके साथ फ़ोन में। और उसके बाद मैंने देखा यार अभी 7 बज गए हैं, वो दोनों भी अंदर जा चुके हैं और अभी टाइम है। वो ही मुझे बोल के गए, मम्मी आज खाना नहीं बनाओगे क्या? क्योंकि मैं लगभग 6:30 लग जाती हूँ खाना बनाने, 6:30 तो लग ही जाती हूँ। तो उनको लग गया आज मम्मी लेट हो गई है। मेरा मन ही नहीं कर रहा है यार उठ के बनाने का, कुछ करने का। एक तो दिक्कत क्या है, तन्मय को हो रही है बहुत खांसी। अब खांसी में क्या होता है ना, एक तो चावल नहीं खाना चाहिए, उससे भी खांसी होती है, और एक पराठा नहीं खाना चाहिए, चिकनी कोई चीज़ नहीं खानी चाहिए। अभी दिक्कत ये हो गई है, घर में आलू नहीं है, और दूसरा कल हमने आलू बना लिए हैं, और तीसरा ये कि जो मैंने मेथी साफ़ की थी उससे आलू मेथी बन सकती है या मेथी का पराठा बन सकता है। तो मेथी का पराठा तो मैं बनाऊंगी नहीं, तन्मय को बहुत खांसी होगी, पता नहीं क्या हो रहा है यार, इसकी खांसी ठीक ही नहीं हो रही है। 1-2 दिन ठीक रहता है, फिर इसको बहुत बुरे वाली खांसी शुरू हो जाती है, फिर ठीक होती है, फिर हो जाती है। तो आज उससे फिर से, आज नहीं बल्कि कल से उसे हल्की हल्की शुरू थी और आज भयानक रूप ले लिया है खांसी ने। तो मैं कंफ्यूज हूँ क्या बनाऊँ क्या बनाऊँ। विपिन आज गए हैं दावत में, बस हम 3 ही हैं। हम वैसे हमें भी बुलाया था, मतलब विपिन बोल रहे थे कि तुम्हें भी बोला था, बर्थडे पार्टी है कि जाने के लिए। अब मेरी ट्रेडिंग वगैरह नहीं बनी हुई, इस टाइम मन नहीं है। वो सुबह से ही होता है ना मन कि ये सुबह बताते हैं, अब इन्होंने अभी बताया घंटा भर पहले। तो मैंने कहा आप अकेले जाओ, एंजॉय करो, वहाँ पे शायद तुम्हारे और दोस्त भी आए, तो बीवी बच्चों के बिना दोस्तों के साथ भी इंजॉय करना चाहिए, बातचीत करनी चाहिए। मैं नहीं जा रही, मैंने कहा बच्चे जाते हैं तो देख लो, बच्चों ने भी मना कर दिया मम्मी आप चलो, मैंने कहा मैं नहीं जाऊँगी। तो अभी जो है मैं एक खाने के संकट में पड़ चुकी हूँ कि मैं बनाऊँ तो बनाऊँ क्या। चलो बंद करते हैं, हवा आती है आजकल। इसको भी लगाते हैं, इसको भी लगाते हैं, और इस वाले फ़ोन को चार्जिंग पे लगाते हैं। अरे भाई गिर जाता है अभी। इसको लगा देते हैं चार्जिंग पे, एक हाथ से लगाना। हाँ लग गया। चलो क्लचर लेते हैं, बाहर चलते हैं। बेड कुछ ऐसा हो गया है क्योंकि हम यहीं पड़े हुए थे तीनों। ये गर्म पट्टी है, वॉश हुई थी आज, इसको सूखी नहीं है अभी। इसमें मेरे कपड़े हैं। गेट वेट बंद करा हुआ है क्योंकि हम कर देते हैं, आजकल ठंड है, मतलब शाम के टाइम नहीं करते हैं, ऐसे कर देते हैं 7 बजने वाले हों या 6:45 या 6:30। आजकल अंधेरा हो जाता है, जोत लगाने के 1 घंटे बाद बंद करती हूँ क्योंकि बोलते हैं शाम के टाइम ऐसे भेड़ना नहीं चाहिए दरवाज़ा वरवाजा, तो इसलिए बंद कर दिया। हवा ववा आती है ना यार, बिल्ली भी बहुत दुखी करती है हमें, आपने कितनी बार सुना होगा, मैंने आपको दिखाया भी था। तो ये दोनों बैठे हुए हैं उधर। बताओ क्या बनाऊँ? गीली हो गई प्लीज। अगर क्या हुआ ना, आटा जब मैंने निकाला तो मुझे याद आया
कि कल मैं इनको मैसेज करने वाली थी कि आटा ले आना, लेकिन मैं लिख नहीं पाई इनको मैसेज। इतने सारी चीजें चल रही होती हैं दिमाग में कि वो चीज निकल गई। अभी क्या है ना कि आटा खत्म। अब इसमें हम तीनों का हो जाएगा, देखते हैं। मुझे लगता है हो जाएगा आराम से। वैसे मैं ले सकती हूँ भाभी से, लेकिन पिछली बार भी ऐसे ही कुछ हुआ था और मैं उनसे लेकर आई थी, तो अच्छा नहीं लगता बार बार मांगना, तो इसलिए पहले मैं देखती हूँ। वैसे मैं मांग भी लेती हूँ, मैं तो गुथा हुआ भी मांग लेती हूँ, मैं ढीठ हूँ। सबसे बड़ी बात क्या है, पलोथन भी निकालना है। अभी एक चीज मैं दिखाऊंगी तुमको, जो कि मैं कल आई थी लेकिन मैंने दिखाई नहीं, मैं भूल गई मैं, तो अभी दिखाती हूँ। तो इसमें थोड़ा सा पलोथन निकाल लिया है। मम्मी क्या करती थी कि आधा पलोथन इधर निकाल के परात में ही, अलग डब्बे में नहीं रखती थी, इधर पलोथन करके और आटा लगा लिया करती थी बड़े आराम से, पलोथन इधर रह जाता था यार। वो भी बड़ी टेक्निक चीजें थी ना यार। बहुत सारी चीजें ऐसी है जो हम नहीं कर सकते, हमारी मम्मियाँ करती होती थी। और मम्मी का कहना, मुझे आजकल मम्मी की बड़ी याद आ रही है, मुझे नहीं पता क्यों आ रही है, पर मुझे बहुत याद आ रही है। मैं रोजाना मम्मी से बात करती हूँ तो मैं यही बोलती हूँ, मम्मी आ जाओ ना, मम्मी आ जाओ ना। मम्मी कहती है हाँ आऊंगी आऊंगी आऊंगी, लेकिन मम्मी भी प्रॉब्लम में है तो मैं समझती हूँ, लेकिन मेरे को आजकल मम्मी की याद आ रही है। अब क्या है ना, आजाद हूँ, सास ससुर नहीं है, सब बोल देते हैं तुम तो अपनी लाइफ जी रहे हो, मजे कर रहे हो। इस लाइफ में कोई मजे नहीं है। अब मम्मी होती तो मैं बच्चों को छोड़कर चली भी जाती 2-3 दिन के लिए। अब मम्मी नहीं है, मतलब मेरी सास। कुछ लोग बोलते हैं ना तुम्हारे सास ससुर नहीं है तुम लक्की हो, तो ऐसा नहीं है, लक्की वाली बातें नहीं होती हैं इसमें। अगर वो होते तो मैं मम्मी से मिल आती ना। अब मुझे कितना सोचना पड़ता है, कोई रोक भी नहीं रहा, फिर भी नहीं जा पा रही, फिर भी बंधन में हूँ, क्योंकि बच्चों के स्कूल चल रहे होते हैं, अब उनके यूनिट टेस्ट शुरू हो जाएंगे, तो वो चीजें जाने नहीं देती, जकड़ लेती हैं। शादी होने के बाद आप मायके बहुत ही कम जा पाते हैं मतलब किसी उससे जा पाते। जब बच्चे हो जाते हैं, जब तो फिर सर्दी की छुट्टियों और गर्मियों की छुट्टियों के भरोसे रह जाती हैं लड़कियां। शादी के बाद सब कुछ चेंज हो जाता है, सब कुछ, चाहे कितना भी अच्छा ससुराल मिला हो, फिर भी सब कुछ चेंज हो जाता है, लाइफ चेंज हो जाती है पूरी, जो कि एक अच्छा चेंज भी होता है। सबकी लाइफ में आता है, कोई स्पेशल नहीं है कि किसी एक की लाइफ में आया है। उसको फील करना, उसका अनुभव करना, वो भी एक अलग ही चीज है। ये बात जो होती है कि मम्मियाँ बोलती हैं जब तुम हमारी जगह आओगे तब तुम्हें पता चलेगा, ये भी एक हकीकत लाइन है। जब हम आते हैं तब हमें पता चलती हैं सारी चीजें। जिसे कहते हैं आटे दाल का भाव, आटे दाल का भाव पता है लगना, तो वो होता है। तो आटा मैंने छान लिया है, और उससे पहले मैं क्या करूंगी, प्याज और हरी मिर्च की कटिंग, क्योंकि महक हो जाती है हाथों में। तो जब भी आप प्याज लहसुन हरी मिर्च काटने वाले हो, तो उसके काटने के बाद हाथ धो के साबुन से या जिससे भी आप धोते हैं, फिर आप आटा लगा लीजिए। आपके हाथों में महक नहीं आएगी, मिर्च भी नहीं रहेगी। मैं ऐसे ही करती हूँ। तो आटा साइड कर लिया है छान के, क्योंकि जब हाथ धोऊंगी प्याज काट के साबुन से तो गीले हो जाएंगे। आटा निकालना गीले हाथों से, मतलब आटे में कीड़े हो जाते हैं जब उसमें गीला एक बूंद भी जाएगी पानी की। कितनी सारी बातचीत कर ली यार, थक गई मैं, है ना, बहुत बोलती हूँ, ये तो सही बात है। बच गई उंगली।
सब्जी बन चुकी है, मैं यहाँ पे रोटी बनाने लगी हूँ, फिर इन दोनों को देकर आऊँगी और इन दोनों की प्लेट में एक साथ ही लगा रही हूँ, मतलब दोनों की एक ही प्लेट में लगा रही हूँ। तो पनीर की भुर्जी बनाई है मैंने, समझ ही नहीं आ रहा था क्या बनाऊँ क्या बनाऊँ। मैंने ये भी सोचा कि मेथी मलाई पनीर बना लेती हूँ, लेकिन फिर मैंने कहा नहीं यार, पनीर की भुर्जी बना लेती हूँ, इजी भी रहेगा, मन भी नहीं हो रहा था ज़्यादा कुछ करने का। पराठा वगैरह पनीर का नहीं बना सकती थी तन्मय की खांसी की वजह से, तो 2-4 दिन परहेज करना पड़ेगा। तो अभी बस दोनों की मैंने एक ही प्लेट में, दोनों अलग अलग जगह एक ही प्लेट में सब्जी रख दी है, रोटी रख ली है। अब मैं उनको दे कर आती हूँ, उसके बाद उन्हें खिलाया, खिलाने के बाद अपनी जो मैं खाऊँगी उसकी तैयारी करी। मैं खाऊँगी आज वेजिटेबल्स ही खाने वाली हूँ मैं सिर्फ आज, मतलब मेरा बस मन हो रहा था, ये चीज़ मुझे बहुत पसंद है। जब भी पनीर आता है हफ्ते में 1 या 2 बार मैं इसको बनाकर खाती हूँ। सोचा चलो आज आप लोगों के साथ भी शेयर कर देती हूँ। तो इसमें मैंने लंबे लंबे से शिमला मिर्च डाले हैं, लंबे लंबे साइज़ में ही प्याज डाले हैं और 1 टमाटर भी डाला है और पनीर डाला है। थोड़ी सी काली मिर्च डाल दिया, ऊपर से चिली फ्लेक्स के पैकेट्स आते हैं ना पिज़्ज़ा के साथ, तो वो डाल दिया था इसमें, और हल्का सा नमक। बस बन के तैयार है ये। इसको निकाल लूँगी, ज़्यादा तो इसको नहीं करना है क्योंकि मुझे तो कच्ची कच्ची सब्जियाँ अच्छी लगती हैं, बच्चों के ही होते हैं नखरे, उनको नहीं पसंद आती, मुझे तो बहुत पसंद है। इसमें आप कॉर्न वगैरह भी डाल सकते हैं, सोयाबीन भी डाल सकते हैं, जो भी आपको ऐड करना है। मैं आके बैठ गई हूँ यहाँ, पढ़ाई करो, पढ़ाई पढ़ाई, अंदर होमवर्क करो अपना। तो कुछ पढ़ाई करो, लर्निंग, कुछ भी काम नहीं हुआ अभी तक, उसकी लर्निंग रीडिंग करो। तो मैं खाना खा रही हूँ और आप लोग भी खा लो, मैं भी खाती हूँ। विपिन भी आ चुके हैं दावत खा के, और बस मैं खाना खाती हूँ, देखती हूँ कैसे बना है। ये वैसे भी टेस्टी लगता है। ये कैसा होइला वाइट नारियल का बुद्धि है क्या? चलो पैर खड़ा करो, ऐसे कैसे लगाऊंगी? अरे हाय, मिट्टी की तरीके से अजीब सी। देखो कहाँ है दल, हर जगह कितनी गंदी स्मेल है। नीचे तक में जो है इस पे, वही पैर तो नहीं है फिर ये। तुम कह रहे हो कि वैसा दर्द है ये, मैं कह रही हूँ हड्डी का है ये, हैं? फिर मम्मी साइड एक्सरसाइज है, आपको करनी है, अपने लिए देख ले कोई एक्सरसाइज, मेरे देख। तो विपिन के पैर में मैं कर रही हूँ इस तेल की मालिश, जो कि इनको डॉक्टर ने दिया है कि भाई इससे मालिश वालिश कर लो, दर्द ठीक हो जाएगा। पर मेरी बात नहीं सुन रहे हैं कि एक्सरे करा लूँ, दिखा लूँ, बिल्कुल नहीं सुन रहे हैं। प्लीज़ आप सब लोग कमेंट्स करके बोलना, शायद सुन लें किसी की, अगर ना सुने तो मुझे मत कहना क्योंकि वो बहुत डीट टाइप हैं। तो चलो इस व्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं। पति की सेवा में लगी हुई हूँ, लीन हो रखी हूँ। बाय बाय, कल मिलते हैं।